का तोय तेज धूमू एया वायुसी समागमू जाले या होये अभ्रागमू व्योमते नेणे। अथवा तेज और तेज के कारण जल की बनी भाप, इनका वायु के साथ मेल होता है, तब मेघों की उत्पत्ति होती है, परंतु आकाश को उनका पता भी नहीं चलता। नाना काष्टी नाव मिळे ते नावाडे विणचळे चालीजे अनिले उदक साक्षी। अथवा लकड़ी से नाव बनती है, उसमें नाविक न हो तो भी वह हिलती है और वायु के झकोरों पर चलती है। जल साक्षी रूप से तटस्थ रहता है। का कोणे एके पिंडे वेचता अवतरे भांडे ते भवंडीजे दंडे ते भ्रमे चक्र। अथवा कहीं से कीचड़ का एक गोला उठाकर ले आते हैं, उसे कुम्हार के चाक पर रखकर डंडे के योग से उस चाक को घुमाया जाता है, तब उस गोले का रूप नष्ट होकर घड़े का आकार बन जाता है। चाक के साथ साथ वह घड़ा भी गोल गोल घूमता रहता है। आणिक कर्तृत्व कुलालाचे तेथ काई पृथ्वीयेचे आधारु वाचूनी रचे विचारी पा। मिट्टी का खर्च होना, घड़े का अवतार होना, भवना, घूमता रहना, इन सब के अतिरिक्त वहाँ कुम्हार का कर्तृत्व भी होता है, मिट्टी का कर्तृत्व नहीं होता। फिर भी इस बात का विचार करो कि क्या बिना मिट्टी के आधार के कभी घड़े की निर्मिती हो सकती है? हे ही असो लोकाचिया राहाटी हो तुका आघविया कोण काम सवितेया आंगा आले। यह भी रहने दो, मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। लोगों के सारे व्यवहार सूर्य के प्रकाश में ही चलते रहते हैं न, फिर भी सूर्य के हिस्से में भला कौन सा काम आया है? तैसी पंच हेतु मिळवणी पाचेची इहे कारणी हिजे कर्म जातांची लावणी आत्मासिना। ठीक उसी प्रकार इन पांचों कारणों से, पांच हेतु के योग से सभी कर्म रूपी बेलियों की रोपाई की जाती है, पर यह आत्मा इन सब से भिन्न रहती है। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणंच पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवंचैवात्र पंचमम्। इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के कारण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा कारण दैव अर्थात संस्कार है। आता येच वेगळाली पाचही विवंचू गाभली तुकौनिका घेतली मोतिये जैसी। अरे अब इन्हीं अलग अलग पांचों कारणों का उत्तम प्रकार से विवरण करके बतलाता हूँ। जिस प्रकार मोती उनका वजन देखकर लिए जाते हैं ना, तैसी यथा लक्षणे ऐकपा कारणे तरी देह मी म्हणे पहिले येथ। उसी प्रकार वे पांचों कारण उनके अलग अलग लक्षणों के अनुसार बतलाता हूँ, सुनो। तो मैं कहता हूँ कि यह देह यह पहला कारण है। एया ते अधिष्ठान ऐसे म्हणजे ते एया उद्देशे जे स्वभोग्ये सिवसे भोगता येथ। इसे अधिष्ठान कारण इस उद्देश्य से कहते हैं कि यहाँ भोक्ता अर्थात जीवात्मा अपने भोग्य विषयों सहित रहता है। इंद्रियांच्या दाही हाती जचोनी दिवसे राती सुख दुःखे प्रकृती जोडी जती जिये। इंद्रिय रूपी 10 हाथों से रात दिन कड़े परिश्रम करके प्रकृति द्वारा जो सुख दुख प्राप्त किए जाते हैं, तिये भोगावे या पुरुषा आनुठावोच नाही देखा म्हणोनी अधिष्ठान भाषा बोलीजे देह। उन्हें भोगने के लिए पुरुष के पास, जीव के पास देह के अतिरिक्त और कोई स्थान ही नहीं होता, इस बात को तुम समझो। इसीलिए यह देह अधिष्ठान इस संज्ञा से
पहचानी जाती हैं। हे 24 तत्वांचे कुटुंब घर वस्तीचे, तुटे बंध मोक्षाचे गुंतले येथ। यह देह 24 तत्वों के परिवार का निवास स्थान है। बंध मोक्ष का उलझाव यहाँ सुलझाया जाता है। किंबहुना अवस्थात्रया अधिष्ठान हे धनंजया, म्हणोनी देहा एया हेची नाव। हे अर्जुन, और तो क्या कहूँ, पर जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का यह आधार स्थान है। इसीलिए इस देह का अधिष्ठान यही नाम है। आणि करता हे दुजे, कर्माचे कारण जाणीजे, प्रतिबिंब म्हणीजे चैतन्याचे जे। और कर्ता यह कर्म का दूसरा कारण समझना चाहिए, जिसे चैतन्य का प्रतिबिंब कहा जाता है। आकाशची वरिखे नीर, तेथ तळी बांधे नाडर, मग बिंबवनी तदाकार होये जेवी। आकाश जल की वर्षा करता है, वह जल इकट्ठा होकर जमीन पर डबर बनता है, फिर वह आकाश उस पानी में प्रतिबिंबित होकर जिस प्रकार उस डबर के आकार का बन जाता है। का निद्रा भरे बहुवे, राया आपण पे नठा उवे, मग स्वप्नीच्या सामावे रंकपणी। अथवा गहरी नींद के कारण राजा को स्वयं अपने आप का ही स्मरण नहीं रह जाता, फिर वह स्वप्न में की दरिद्रता में ही रमण करने लगता है। तैसे आपुले निविसरे, चैतन्यची देहाकारे, आभासौनी आविष्करे देहपणे जे। उसी प्रकार स्वयं चैतन्य का विस्मरण होने से देह के आकार में प्रतिबिंबित होकर जो देहत्व से प्रकट होता है। जे या विचाराच्या देशी, प्रसिद्धिगा जीव ऐसी, जेणे भाष केली देहेसी आघवाविषयी। अरे, विचार के क्षेत्र में जीव नाम से जिसको प्रसिद्धि मिली है, जिसने सभी बातों में देह के साथ रहने का वादा किया है, इसलिए जीव देह के साथ विषय भोगने वाला और अहंकारी बन गया है। जिसे ऐसा लगता है कि देह यही मैं हूँ, वह सचमुच जीव है। पै प्रकृति करी कर्मे, तिये मिया केली म्हणे भ्रमे, एथ करता येणे नामे बोलीजे जीव। देखो, प्रकृति कर्म करती है, परंतु जीव भ्रमिष्ट होने से उन सभी कर्मों को मैंने ही किया है, ऐसी बात वह कहता है। तब वह जीव कर्ता के नाम से संबोधित किया जाता है। मग पाते यांच्या केसी, एकीची उठिती दिठी जैसी, मोकळी चवरी ऐसी चिरिवागमे। फिर बरौनी के बालों में से बाहर निकलने वाली एक ही दृष्टि जिस प्रकार खुली चौरी के समान अनेक जगह से फटी हुई दिखाई देती है। का घरा आतुलू एकू, दीपाचा तो अवलोकू, गवाक्ष भेदे अनेकू आवडे जेवी। अथवा घर में जलने वाले दीपक का एक ही प्रकाश, वह जिस प्रकार अनेक झरोकों के कारण अलग अलग जान पड़ता है। तेवी बुद्धीचे जाणणे, श्रोत्रादि भेदे येणे, बाहेरी इंद्रियपणे फाके जे का। उसी प्रकार बुद्धि की जानने की शक्ति यद्यपि एक स्वरूप ही है, पर फिर भी वह इन श्रोत्र आदि इंद्रिय भेद के कारण उन इंद्रियों के रूपों से विविध प्रकार की होकर बाहर फैलती है ना। ते पृथक विध करण, कर्माचे या कारण, तिसरे गाजाण नृपनंदना। हे अर्जुन, अरे उन अलग अलग ज्ञानेंद्रियों को इस कर्म का तीसरा कारण समझो। आणि पूर्व पश्चिमे वाहाणी, निघाले या ओघांच्या मिळणी, होये नदी नद पाणी
एकची जेवी। और पूर्व दिशा से अथवा पश्चिम दिशा से बहने वाले प्रवाहों के मिलन से छोटी अथवा बड़ी ऐसी नदियाँ बन जाती हैं, परंतु उनमें का पानी जिस प्रकार एक ही होता है। का एक पुरुष जैसा अनुसरे नवारसा, नवविधु ऐसा आवडो लागे। अथवा जिस प्रकार कोई पुरुष श्रृंगार इत्यादि नौ रसों के अधीन होकर उन्हीं के अनुसार आचरण करने लगता है, तब वह पुरुष 9 प्रकार का है ऐसा लगने लगता है। तैसीच क्रिया शक्ती पवनी, असे जे अनपाइनी, ते पडिली नाना स्थानी, नाना होये। उसी प्रकार वायु में जो अखंड एक स्वरूप क्रिया शक्ति विद्यमान रहती है, वही भिन्न भिन्न स्थानों में प्राप्त होने के कारण अलग अलग स्वरूपों वाली बन जाती है। जय वाचे करी येणे, तैते होये बोलणे, हाता आलिया घेणे देणे होये। जब वह शक्ति वाचा में आती है तब वह बोलना रूप हो जाती है, जब वह हाथ में आती है तब उसे लेन देन होता है। अगा चरणाच्या ठाई, तरी गतिते चिपाही, अधोद्वारी दोही क्षरणतेची। अरे समझ लो कि पैरों में आने पर वही क्रिया शक्ति गति बन जाती है। मलद्वार और उपस्थ इन 2 अधोद्वार में आने पर वही निस्सारण हो जाती है। कंदवनी हृदय वेरी, प्राणायामाची उजरी, करिता तेची शरीरी, प्राणु म्हणिपे। नाभि कमल से हृदय तक श्वासोश्वास के रूप में हिलचाल करते रहती है, तब उसे शरीर में के प्राण कहा जाता है। मग ऊर्ध्वीची या रिगिनिगा, पुडुती ते शक्ती पैगा, उदानु ऐसे या लिंगा पात्र झाली। अरे देखो, फिर ऊर्ध्व बाजू से अंदर और बाहर आने जाने से वही शक्ति आगे उदान कंठस्थ वायु इस संज्ञा की पात्र हुई। अधोरंध्रीचे निवाहे, अपानु हे नावलाहे, व्यापकपणे होये व्यानुतेची। अपान द्वार से प्रवाहित होने के कारण उसे अपान यह संज्ञा प्राप्त होती है। जब संपूर्ण शरीर में वह शक्ति व्याप्त रहती है तब वह व्यान वायु बन जाती है। आरोग्यले निरसे, शरीर भरी सरिसे, आणि न संडिता असे सर्व संधी। जिस अन्नरस का सेवन किया जाता है उससे सारा शरीर सम प्रमाण में भर डालती है और शरीर के सभी जोड़ों में रहकर उन स्थानों को कभी नहीं छोड़ती। ऐसिया इया राहाटी, मग तोची क्रिया पाठी, समानु ऐसे किरीटी बोली जेगा। अरे अर्जुन, इस प्रकार के व्यापार के कारण फिर वही रस क्रिया शक्ति की प्रक्रिया होने के बाद समान कहा जाता है। आणि जांभय सिंक ढेकरू, ऐसैसा होतसे व्यापारू, नागू कूर्मु कृकरू थोरू इत्यादि होये। और जमाई, चीख, डकार ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं होती रहती है। उस वायु के नाग, कुर्म, कृकर आदि नाम है। एवं वायुची हे चेष्टा, एकीच परिसुभटा, वर्तता पालटा येतसे जे। हे अर्जुन, इस प्रकार प्राणवायु की हिलचाल एक ही होती है, परंतु भिन्न भिन्न व्यापार करते समय उसमें जो भिन्नता आती रहती है। ते भेदली वृत्तिपंथे, वायु क्रिया येथे, कर्म कारण गा चौथे ऐसे जाण। वह भिन्नता प्राप्त हुए प्राण का व्यापार, अरे वही यहाँ वृत्ति मार्ग के कारण चौथा कर्म कारण है ऐसा समझो। आणि ऋतुबरवा शरदू, शरदी पुडुती चांदू, चंद्री जैसा तो संबंधू पूर्णिमेचा। सभी ऋतुओं में शरद ऋतु श्रेष्ठ होती है। शरद ऋतु में फिर चंद्रमा, और चंद्रमा में जिस प्रकार पूर्णिमा का योग होता है,